वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात नहीं। आज विधानसभा में जो कुछ हुआ और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जो संदेश दिया और जो नसीहत दी कि इस तरह से लोग समझाया और खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य के साथ जिस तरह से आज वो मजबूती से खड़े हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव को भी उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष को भी उन्होंने अलग से नसीहत दी। तो ये जो स्थितियां पैदा हुई, जिस तरह से सैफई को लेकर के बात हुई, बात तू तलाक में बदल गई, बात पिता तक पहुंच गई। तो इन परिस्थितियों को विवेक जी किस रूप में लेते हैं? सदन में इस तरीके की जो गंभीर स्थितियां पैदा हुई, पहले भी इस तरह की स्थितियां होती नहीं है, लेकिन चर्चा के दौरान में इस तरह की स्थितियां पैदा हुई कि पिता तक बात चली जाए, तू तलाक में बात चली जाए और ये जो अपशब्द है या मर्यादा है वो भंग हो जाए। तो इसे किस रूप में लेते हैं? देखिए, सभा में इस तरह की कोई जब चर्चा होती है तो जन कल्याण के लिए होती है या जनता के लिए होती है चर्चा, और वो बड़े महत्वपूर्ण विषय होते हैं। और उन महत्वपूर्ण विषयों के बीच में इस तरह की बात होना, या जिसे कहना चाहिए कि मुद्दे से हट के बातें होना, ये निश्चय ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है ये कि आज मेन मुद्दे जनता जिनसे जूझ रही है, उन मुद्दों की बात जब कभी होती है तो उन मुद्दों में इस तरह की बात होना, ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए जिस तरह बात हुई है वो आम जनता के हित की बात उसमें नहीं थी। मेन होना ही चाहिए था कि आप सरकार को अगर घेरने की बात है तो सरकार को तथ्यों पे, मुद्दों पे घेरिए, और सरकार को भी चाहिए है कि उन मुद्दों, तथ्यों की सही तरीके से सदन में जानकारी दे। वहाँ पे राजनीतिक भाषण ना हो, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी होता है कि उस चीज को, असली चीज को दूर करके राजनीतिक वहाँ बात होने लगती है, तो वहीं पे बातें इस तरह की वर्मा जी बढ़ जाती हैं। जहाँ पे मुद्दे से हट के और राजनीतिक बात होने लगी या उसको राजनीतिक एंगल से जहाँ ले जाया गया, तो वहाँ पे इस तरह के तू तड़ाक के सीन आ जाते हैं। ये तो बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी जी, तो उनको चाहिए कि जो जनहित की बात है उसको ये निर्देश दें अपने मंत्रियों को या अपने सब उनको विधायकों को कि अगर कोई जनहित की बात हो रही है तो उसके राजनीति की बात उसमें न करी जाए, उसको राजनीतिक एंगल से ना उसको जवाब दिया जाए, बल्कि जो जनहित की बात है उसको मुद्दों पे ही जवाब दिया जाए। तो उससे एक सही रास्ता, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी और एक बहस को सही रास्ता मिलेगा। सत्ता जी, 5 साल हो गए समाजवादी पार्टी की सरकार गए हुए, और इन 5 सालों के लिए और सरकार चुन गई है योगी आदित्यनाथ की, और उसके बाद में भी समाजवादी पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि ये विकास योजना, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, विभिन्न सड़कों को लेकर के हो, ये कहते हैं कि साहब हमारे सरकार में, हमारे कार्यकाल में सरकार सड़क बनी थी और उसके बाद में इस पर लेवल, इसका उद्घाटन, इसका लोकार्पण करने का बड़ा शौक है। और यही बात थी जिसका जवाब केशव मौर्य ने आज बहुत तरीके से दिया अखिलेश यादव को। पहले उन्होंने ये कहा कि आप 25 साल तक सरकार में वापस आने वाले नहीं हैं, जो स्थितियां हैं साइकिल आपकी पंचर हो गई है। और उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल यही कहा कि लगता है कि आप ये सारी चीजें आपने सैफई में अपनी जमीन बेच करके ये काम कराए हैं, इसलिए आप इस तरह का दावा कर रहे हैं।
तो ये जो भाषा है, जो तरीका है, और खासतौर से अखिलेश यादव भी पिछले 2 दिन से बहुत आक्रामक दिख रहे हैं, हर बात पर वो बोल रहे हैं। एक चीज और, जब योगी आदित्यनाथ बोले तो उन्होंने कहा कि आप सहमत असहमत किसी चीज से हो सकते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान ये रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। जब डिप्टी सीएम बोल लेते उसके बाद में आप बोलते, तो ये जो परंपरा शुरू हुई है, और खासतौर से मुख्यमंत्री ने कहा भी क्या है कि ये नजीर नहीं बननी चाहिए, इस घटना को, इन शब्दों को विधानसभा की कार्रवाई से निकाल देना चाहिए। तो ये जो घटना हुई है आज विधानसभा में, इसे किस रूप में लेते हैं लोग और क्या चर्चा है इसके बारे में? भाई साहब, जैसे कि मैं पहले भी कहते रही हूँ कि अभद्रता, अशिष्टता और अहंकार यही है सपा के संस्कार, जो आज अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया, स्पष्ट परिलक्षित हो गया। वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे गली में 2 लोग लड़ाई लड़ते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे उनको बोला कि आपके पिताजी का अनाज बटा है, और मतलब उसके बाद भी वो कितना बैड तरीके से उनको बोलते रहे, यहाँ तक कि उनको कहना पड़ा कि आप लोग आपस में डिबेट ना करिए, पर्सनल डिबेट ना करिए, और बीच में एकदम जवाब देना, फट से बोलना, मतलब। और जबकि अभी 2 दिन पहले 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें योगी जी ने, ये सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हुआ था, जो भी जीत के गए थे विधायक, उन सबको कहा था कि आप अपनी शालीनता आचरण के उसके साथ जनता के सामने एक नजीर पेश करिए कि ये लगे कि जनता आपको सही समझे। और आज पहले ही दिन समझ लीजिए उसकी धज्जियां उड़ गई, यहाँ तक कि योगी जी को खड़े होना पड़ा, और उन्होंने उसको काफी कुछ फिर बताया, समझाया। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, आपने किसी चीज का अगर उद्घाटन किया तो ये सरकारी योजनाओं का उद्घाटन होता है, ना कि पार्टी की तरफ से होता है। मान लीजिए आज हम किसी भी चीज का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कल को हम बाहर होते हैं और दूसरी पार्टी उसको अगर पूरा कराती है, तो क्या हम पूरे टाइम उससे लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये तो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार भले बदल जाए लेकिन कार्य तो पूरा कराया ही जाता है। और पिछले 5 साल से वही कहते चले आ रहे हैं, और अभी शुरुआत में फिर वही शुरू हो गया कि वो हमने बनवाया, एक्सप्रेस वे हमने बनवाया, ये किया वो किया। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम अनाज अपने घर से बांट रहे हैं? भाई योगी जी ने भी ये बात नहीं कही, मोदी जी ने भी कभी ये बात नहीं कही कि हम स्पेशल कुछ बांट रहे हैं। भाई यही कह रहे हैं हम जनता के विकास के लिए सोच रहे हैं, जो हमसे हो पा रहा है भाई हम वो कर रहे हैं। और इस तरह के जो आज हुआ, जो सदन में दिखाई पड़ा, और जबकि इस बार ही पूरा हाईटेक हुआ है सदन, सब कुछ डिजिटल हुआ है, ये लाइव जा रहा था, तो ये जो संदेश जनता में गया है ये बहुत ही गलत गया है। ये कोई अच्छी छवि नहीं पेश कर रहा है। जनता पार्टी में बेगम जी होता है कि हर मौके का ये लोग राजनीतिक रंग देते हैं। अब इस पूरी घटनाक्रम को पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया गया। केशव मौर्य ने भी कहा कि लोग नहीं चाहते थे कि हम दोबारा डिप्टी सीएम बने, और पूरे घटनाक्रम को पिछड़ों की अस्मिता से इस घटनाक्रम को जोड़ दिया गया है। तो राजनीति तो शुरू हो गई है इस लोगों को, कहाँ तक जाएगी राजनीति? भाई साहब ये तो अब राजनीति है ही है। और आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे अखिलेश यादव जी ने से खड़े होके और पीछे वालों से कहा तुम चुप हो जाओ अपने सपा वालों से, और फिर उसके बाद जवाब दिया कि आपकी गर्मी शांत हुई कि नहीं हुई, और आप तो जीत के हार के बैठे हुए हैं। मतलब ये जो कुछ भी दिखाई पड़ा वो अच्छा नहीं था भाई साहब। मतलब राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाए। हाँ, मैं आपसे सवाल था कि पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ दिया इस पूरी घटना को। देखिए वही जो आप कह रहे हैं कि जो बात थी उसमें कि जनहित के मुद्दे से हटके बात वो राजनीतिक एंगल से बात हो गई। अब देखिए उसको आपने आगे बढ़ा के कहा कि वो पिछड़ों की राजनीति से जुड़ गई, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो भी पिछड़ों पर केंद्रित है, और सपा की तो पूरी राजनीति वर्ड पे ही केंद्रित है। तो वो कहीं से एक दूसरे को इस रूप में देखते हैं कि अगर एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में, और ये सिर्फ इस बात का बिल्कुल साबित करती है कि आज दोनों दलों के लिए ये जातिवाद की राजनीति इतनी हावी है कि जनहित की चीज़ें उसमें नंबर 2 पे आ गई हैं। वरना आज सत्ता पक्ष को इस तरह की जो बात अगर विपक्ष कर भी रहा है कि हमने ये किया वो किया, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि वो कोई परियोजना अगर शुरू होती है और सरकार चली गई दूसरी, तो वो दूसरी सरकार उसको पूरा करती है या कर रही है, तो उसका ये नैतिक दायित्व है। लेकिन उसके लिए क्लेम करना कि हमने इसको पूरा किया, वो थोड़ा सा राजनीतिक चश्मे से जब चीज़ हो जाती है
तो उसी का ये एक कहना चाहिए कि बहुत ही एक विकृत रूप सामने आया जो विपक्ष ने या अखिलेश जी ने वहाँ पे कहा। बस ये मेन मुद्दा बस यही है कि जनहित की बात दोनों दलों के लिए नंबर 2 पे है और मुख्य बात है अपनी जातीयता की राजनीति को, अपने वर्चस्व की राजनीति को, और जो आपके विधानसभा हो गई है उससे उस चीज़ और दिखाने की कोशिश की कि नहीं पिछड़ों के हम ही हितैषी हैं। तो ये थोड़ी सी बात, और इन सब के बीच में जो मेन मुद्दा होता है वो मुद्दा फिर पीछे रह जाता है। बस वही हुआ ये, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस तरह की बात जो जनहित के मुद्दा हो रहा था उसका जवाब देना चाहिए था, या उसके संदर्भ में उसी के घूम फिर के बात होनी चाहिए थे। उससे अलग हट के बात तक कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री जी ने जो इसको कहा है कि ये रनिंग कमेंट्री नहीं होनी चाहिए या इसको विधानसभा के उससे निकाल दें, तो ये आप इससे समझा जा सकता है कि ये जो बहस का स्तर रहा है ये कितना गिरा हुआ स्तर रहा है। इसको थोड़ा सा दोनों कल बजट पेश होना है, क्या लगता है कि परिस्थितियों में भारी हंगामा हो सकता है और सदन को संभालना मुश्किल हो सकता है? इस तरह से आक्रामक मूड में दिख रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, आप देखिए, आक्रामक होना चाहिए, आक्रामक होइए आप। बजट आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बजट है, उसमें आप एक सार्थक बात करिए, उसको आप राजनीतिक चश्मे से मत करिए। आप इस तरह के मुद्दे उठाइए। अगर कहीं से कोई कमी लग रही है, कहीं से फंड के एलोकेशन में किसी खास परियोजना के लिए कम लग रहा है, तो उसके संबंध में आप बोलिए, ये एक जरूरी है। आक्रामक खूब होइए, लेकिन वो आक्रामक जनहित के मुद्दों पे और तथ्यों के सहित होइए, और सरकार को घेरिए कि सरकार इस तरह की चीजें कर रही है और इसके लिए ज्यादा राशि चाहिए, ये होना चाहिए। श्वेता जी, बजट कल है, क्या लगता है कि बजट में भी समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह से अवरोध पैदा कर सकते हैं? और जैसा कि कहा भी मुख्यमंत्री ने कि सरकारों से कोई व्यक्तिगत काम कोई नहीं करता, जो सरकार में होता है उसका दायित्व होता है कि वो विकास कार्य कराए, और जो भी सरकार में होता है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सरकार में थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने विकास कार्य कराए। तो ये जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है, उससे क्या लगता है कि जो बजट कल पेश होना है उसमें भी कोई दिक्कत आ सकती है? जी भाई साहब, जरूर होगी, क्योंकि अभी उस दिन राज्यपाल जब अभिभाषण हो रहा था तब भी सपा के सदस्य हंगामा कर रहे थे, उस दिन भी काफी हंगामा हुआ है। तो देखिए, आक्रामक होना सही है, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से आक्रामक होंगे कि आप अपनों को, अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए आप किसी भी बात को मुद्दा बना के आक्रामक हो जाएंगे, तो ये बात सही नहीं है, जैसा कि अखिलेश जी इस समय कर रहे हैं। इसमें उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें जहां भी जनता के बीच में जो भी जा रहा है, तो ये एक गलत संदेश जा रहा है कि वो मतलब उस सदन का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं और वो अति आक्रामक हो रहे हैं, जो खुद उनके लिए ही घातक है। और निश्चित रूप से कल बजट जो होगा सत्र, मुझे तो लग रहा है कि काफी हंगामेदार ही होने वाला है और सपा इसको शांति से पेश नहीं होने देगी। चलिए, आप सब हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही निवेदन आपसे है।